हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कल बताया था कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं नर्सिंग ऑडिट के। मैंने बताया था कि ऑडिटिंग क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं और नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में बताया था। और आज में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट क्या होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के नर्सिंग ऑडिट। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी थोड़ा सा लिख रखा है जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। बहुत ईजी ट्रिक मैंने इसमें हिंदी में लिखी हुई है जिससे आप समझ सकेंगे कि कैसे 3 टाइप्स के ऑडिट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स के ऑडिट होते हैं, जिसमें से पहला ऑडिट जो होता है टाइप वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट, सेकंड है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट एंड थर्ड है कंकरेंट ऑडिट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। दिस टाइप इज़ मोर स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड, फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ मोर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है कोई भी ओरिएंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्ड मोर ओरिएंटेड जो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट है वो होता है फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ये फोकस करता है उन पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्री में या फिर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें फॉर टू द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे वो ऑडिट करता है। जैसे कि आप ले लीजिए एक नर्स, डॉक्टर, जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं उनका इंस्पेक्ट करना, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट आता है सेकेंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट्स क्या होते हैं। दिस इज़ द evaluation of nursing care by examine the record and चार्ट ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट। क्या है इसमें, क्या करते हैं इन दिस इज़ द इवेल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर। ये इवेल्यूएशन करता है नर्सिंग केयर का, एग्जामिन करता है किसको, रिकॉर्ड और जो भी चार्ट ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट है। तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। मतलब कि इवेल्यूएशन करना जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, जो पेशेंट का केयर है, केयर से लेके एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो भी उसका रिकॉर्ड होता है उसको मैनेज करना, उसका ऑडिटिंग करना, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम कंकरेंट ऑडिट क्या होता है। दिस इज़ अ इवेल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर बाय द ऑब्जर्वेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ड्यूरिंग द डिलीवरी केयर। कैसे ये इवेल्यूएट करता है, मतलब कंकरेंट ऑडिट जो होता है वो इवेल्यूएट करता है नर्सिंग केयर को, जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है लोगों का उसको ऑब्जर्वेट करता है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से, जिससे हमको पता चलता है कि प्रॉपर केयर दी जा रही है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पहुँचाई जा रही हैं पेशेंट्स को या नहीं पेशेंट्स को पहुँचाई जा रही है। इस ऑडिट को हम कहते हैं कंकरेंट ऑडिट। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। 3 टाइप कौन कौन से हो गए, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट, रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट में वो था जो इंस्पेक्ट करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको फोकस करना, उनकी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट वो होता है कि पेशेंट के ड्यूरिंग मतलब एडमिशन से लेके उसका डिस्चार्ज तक का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। और जो कंकरेंट ऑडिट होता है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं नर्सिंग केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है लोगों को या नहीं की जा रही है, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से क्या करना, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ड्यूरिंग ऑफ केयर डिलीवरी सर्विस कैसी पहुंचाई जा रही है, तो उसको हम कंकरेंट ऑडिट बोलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।